ये भी बोल रहे हैं कि 2 दिन में इतना प्यार कैसे हो गया, क्या हो गया गाइस। मैं बस स्प्लिट्सविला के कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि हिमांशु अरोड़ा और दीक्षा पवार को बताया जाता है कि आप लोग आइडियल कपल नहीं बन पाए हैं और इस वजह से आप में से किसी एक को जाना पड़ेगा। जैसे ये बात वो लोग सुनते हैं तो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा दीक्षा पवार। इसके बाद दीक्षा पवार अपना सेक्रीफाई कर देती है हिमांशु के लिए कि तुम यहाँ पे रहो और मैं जा रही हूँ बाहर, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ये रोने लगते हैं दोनों। और इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल माहौल भी बन जाता है और जिस तरीके से वहाँ पे हिमांशु और दीक्षा बात करते हैं उससे लगता है कि इनके बीच में काफ़ी जेन्युइन बॉन्ड है। बट इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 2 दिन में ट्रू लव कैसे हो जाएगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों का रिप्लाई अभी लाइव पे आके दीक्षा पवार ने दिया है। क्या बोली है वो आप खुद देख लो। जब ये चीज़ हुई थी ना कि हम आइडियल मैच नहीं बने थे, मैं सच में बहुत डिसअपॉइंटेड थी। लाइक कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2 दिन में इतना प्यार कैसे हो गया, क्या हो गया गाइस। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, हम लोग वहाँ पे ना, मतलब हमें 10 दिन हो चुके थे ऑलरेडी जब ये सारी चीज़ें हुई और मैं शो से बाहर हुई। 10 दिन तक हम लोग विदाउट फ़ोन, विदाउट हमारे कोई आपकी फ्रेंड या मम्मी पापा या फैमिली के बिना आप वहाँ पे हो किसी के साथ, आप पूरा पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो, 24 घंटे आप उस इंसान के साथ रह रहे हो, उठ रहे बैठ रहे हो, खा रहे हो। इतनी मुझे अटैचमेंट हो गई थी उस वक्त कि मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और वो सिर्फ 2 दिन नहीं थे, 10 दिन थे कि 10 दिन हम लोग साथ में थे, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, इवन मैं अपने इमोशंस खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आज जब मैं एपिसोड देखा है मैंने अभी, मुझे खुद को रोना आ रहा था देख के और मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि मतलब सच में वो मोमेंट इतना इतना ज़्यादा ऐसा था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और उस वक्त भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसा मुझे मतलब जैसे मुझे रोना आया, जैसे सारी चीज़ें आई, मैंने बस रो दिया था। मेरे को अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मुझे भी लगता है कि हम दोनों एक आइडियल मैच है और मैंने उस वक्त भी यही बोला था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑरिकल का कि वो क्या बोल रहा है, हम आइडियल मैच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बट हम एक आइडियल मैच है। आदित्य, 2 दिन में कभी ट्रू लव नहीं होता। आई डू लाइक अंडरस्टैंड दिस, बट वो सिर्फ 2 दिन की बात नहीं थी। हमें कम से कम 10 दिन हो चुके थे उस वक्त जब मैं शो से एविक्ट हुई हूँ और तब तक हम बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ों के साथ में रह रहे थे। इतनी अटैचमेंट हो गई थी। हाँ, मैं ट्रू लव का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जेन्युइनली मुझे वो एक फीलिंग है कि मेरे को ऐसा ही बंदा चाहिए था या यही है जो है। और मैंने शो में किसी से बात नहीं करी थी। मुझे उस वक्त छोड़ के सच में ऐसा लग रहा था कि मैं मैंने क्या, मतलब मैं नहीं रह सकती इससे दूर। बिकॉज वो 10 दिन ही इज़ माई वर्ल्ड देयर, ही इज़ माई लाइक एवरीथिंग देयर, कि मैं उसके साथ बैठ रही हूँ। एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती थी, बिकॉज मुझे सैलड में गाजर खाना बहुत पसंद है, तो वो हमेशा अपनी प्लेट में गाजर लेके आता था और जब मेरी गाजर ख़त्म हो जाती थी प्लेट की, तो वो मेरे को ऐसे अपनी प्लेट से निकाल के दे देता था। वो गाजर नहीं खाता था। सो देर आर वेरी स्मॉल मोमेंट्स कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो ऐसी थी कि मैं शायद कभी नहीं भूल सकती कि ये हुआ था। एंड ऑल लाइक इट वाज वेरी क्यूट एंड द मोमेंट इज़ लाइक, यार आई कैन नॉट ऐड हिमांशु, आई डोंट नो, आई कैन नॉट सी द रिक्वेस्ट। मतलब कि सिर्फ हमें एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि ये 2 दिन का ही इनके बीच का बॉन्ड है, बट ऐसा नहीं है। उसके पहले 10 दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना है, एक साथ खाए हैं, पिए हैं और बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी मतलब किसी दूसरे फ्रेंड या मम्मी पापा के अलावे यहाँ पे सिर्फ दो ही थे जो कि रह रहे थे। इस वजह से इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया और इसी वजह से इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। तो क्या आपको अब भी लगता है कि ये 2 दिन का जो लव है वो ट्रू लव नहीं हो सकता? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।